एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का अपनी पुरानी यादों में खोया रहता था। हमेशा उन यादों के बारे में सोचने से परेशान रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। फिर वो या तो अपने साथ की पूरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली फुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या फिर उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास में ही एक बुद्ध महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बता देंगे। अपनी दोस्त की बातों को सुनकर वह नौजवान लड़का उन महात्मा के पास जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है कि वो हमेशा पुरानी यादों और एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और अपनी बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद महात्मा वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। महात्मा का यूं बिना कुछ बोले उठकर वहां से चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि महात्मा मिट्टी की एक गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। महात्मा लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। महात्मा लड़के से पूछते हैं कि बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मुझे सटीक तो नहीं पता पर बहुत ही कम है। अब महात्मा ने कहा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़े खड़े पकड़े रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। तब महात्मा ने कहा कि अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तब महात्मा ने फिर से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ के रखूं तब क्या होगा। लड़के ने गंभीर होकर कहा, आपके हाथ में दर्द होगा, आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपके शरीर में भारी तनाव आ सकता है और तो और आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन क्या इस गिलास का वजन बढ़ा। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तो महात्मा ने कहा कि हाथ में दर्द और शरीर में तनाव क्यों आया। लड़के ने कहा, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण। महात्मा ने फिर प्रश्न किया कि अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने कहा कि गिलास को नीचे रख दीजिए। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही, और हमारे जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह से होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए तो लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उन परेशानियों के बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लगेगी और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो ये आपको अशांत और आपको पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। महात्मा ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उसी गिलास की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम अपने भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी ही गलतियां दोबारा ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पे ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम अगर पुरानी गलतियों के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे तो हमारा आज भी खराब हो जाएगा, जबकि हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे वो गलतियां दोबारा ना हो और हमें आज और आने वाले कल की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो।
एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा कि अगर तुम सच में अपने जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। तुम इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो तुम कुछ भी मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तो वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली 200 रुपए, ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से शॉक हो गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो कि पत्थर जनरली कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए। वो तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेके जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला 20,000 रुपए, ठीक है, मैं तुम्हें पत्थर के 20,000 देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये पत्थर तुम मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि पापा म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह पे भेजना चाहता हूँ और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर और अगर वहाँ पर भी तुमसे कोई इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ भी मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम शॉक हो गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वह पत्थर छुड़ा लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर और क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2 लाख, ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए 2 लाख देने को तैयार हूँ। प्लीज तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा वो बूढ़ा आदमी इसके लिए मुझे 2 लाख देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने कहा, क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ की वैल्यू क्या होगी। एक बार की बात है, एक आदमी फैक्ट्री में काम किया करता था और वो जिस अधिकारी के नीचे काम करता था उसने हमेशा उसको ये सिखाया कि हमेशा कम बोलो और काम ज्यादा करो और हमेशा फैक्ट्री में नई नई चीजें सीखते रहो ताकि तुम फैक्ट्री में आगे बढ़ सको। धीरे धीरे उनको फैक्ट्री में काम करते हुए 10 साल गुजर जाते हैं और वो अधिकारी फैक्ट्री से रिटायर्ड हो जाता है क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका होता है और उस अधिकारी की जगह वो आदमी फैक्ट्री में टेक्नीशियन बन जाता है। उस अधिकारी के जाने के बाद वो आदमी अपना पूरा काम पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करता था जैसा उसे उस अधिकारी ने सिखाया था। एक दिन वो अपने पुराने अधिकारी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है। अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। वो अधिकारी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि वो किसी कारणवश दुखी है। वो उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है। वह व्यक्ति गहरी सांस लेते हुए अपने दिल की बात बताना शुरू करता है कि मैं इतने सालों से आपकी दी गई सलाह का पालन कर रहा हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा शांत रहता हूँ और अपने काम पर ध्यान देता हूँ और मुझे पता है कि मैंने फैक्ट्री में अच्छा काम किया है और कर रहा हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे से कम योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति सभी मेरे से आगे बढ़ चुके हैं, जबकि मैं अभी भी वही हूँ जब मैं आपके नीचे काम किया करता था। तभी बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या तुम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हो कि तुम फैक्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मचारी हो? तभी युवा व्यक्ति अपने सर को हिलाते हुए हाँ भरता है। तभी वो बूढ़ा आदमी गहरी सोच में पड़ जाता है।
और इधर उधर चलना चालू कर देता है। कुछ समय बाद वो बूढ़ा युवा व्यक्ति की तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि तुम कोई भी बहाना करके एक दिन की छुट्टी के लिए फैक्ट्री में आवेदन करो, क्योंकि ये समय तुम्हारे लिए खुद को आराम देने का समय है। तो युवा व्यक्ति बूढ़े की बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है, पर वो जितना उस बात के बारे में सोचता है उसको वह बात उतनी ही सही लगती है। उसने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद देते हुए वहां से जल्दी से निकलकर छुट्टी के लिए फैक्ट्री में आवेदन कर देता है। और जब वो अपनी छुट्टी पूरी करने के बाद काम पर वापस लौटा तो फैक्ट्री के मालिक ने उसे ऑफिस में बुलाकर बताया कि जब तुम छुट्टी पर थे तब फैक्ट्री में कोई भी काम सही से नहीं हो पाया। वो काम करने में यहाँ सभी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसी दिन फैक्ट्री को उस आदमी का महत्व समझ में आया और फैक्ट्री के मालिक ने उसका वेतन बढ़ाकर उसे बड़ा अधिकारी बना दिया ताकि फैक्ट्री उसे धन्यवाद कर सके और आगे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर सके। युवा व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ और वो बूढ़े व्यक्ति को हमेशा बुद्धिमान समझता था, उसकी हर सलाह का पालन करता था। उसने सोचा कि यही सफलता का रहस्य है और उसी समय से जब भी उसे ऐसा लगता कि जो उसे मिल रहा है वह उससे ज्यादा का हकदार है तो वह छुट्टी ले लेता और जब भी वह अगले दिन छुट्टी के बाद वापस लौटता तो उसे वह सब कुछ मिल जाता जो भी वह चाहता था। और ऐसा कई महीनों तक चलता रहा और एक दिन जब वह छुट्टी करके वापस फैक्ट्री में लौट रहा था तो उसे फैक्ट्री में कुछ ने नहीं दिया और उसे पता चला कि अब उसे नौकरी से निकाल दिया है। उसे ये जानकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसे जब कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए तो वह वापस उस बूढ़े आदमी के पास अपनी सहायता के लिए पहुंच गया और ये समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर चीजें इतनी कैसे बिगड़ गई। मैंने तो उस बूढ़े आदमी की बात को माना था, मेरी नौकरी क्यों चली गई? उसने अपने उसी हाल में पूछा कि क्या मैंने सब कुछ वैसा नहीं किया जैसा आपने मुझे बताया था? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सही कहा जाए तो नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी आधी बात को सुनकर यहाँ से चले गए थे और इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि कोई भी एक ऐसे जलते हुए बल्ब पर ध्यान नहीं देगा जो हमेशा जलता रहे। लोग केवल तब ध्यान देते हैं जब वो बल्ब अचानक से बुझ जाता है। तुम इस सबक को इस्तेमाल करने के लिए इतने आतुर थे कि तुम सबक का दूसरा आधा हिस्सा सुनने से पहले ही चले गए। युवा व्यक्ति को महसूस हुआ कि शायद उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तब बूढ़ा व्यक्ति धीरे से बोलता है कि दूसरी बात पहली बात से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, ये अनुभव करना कि यदि बल्ब जल्दी जल्दी बंद हो जाता है तो आज नहीं तो कल इसे नए अधिक भरोसेमंद बल्ब के साथ बदल दिया जाए। ऐसा बल्ब कोई नहीं चाहेगा जिस पर प्रकाश देने के लिए भरोसा किया ही ना जा सके। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आपके जीवन में देखिए, क्या आपके पास ऐसे दोस्त और परिवार के सदस्य हैं जो हमेशा आपके साथ हैं पर आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? क्या हो अगर एक दिन आपको पता चले कि वे आपके साथ नहीं है, वे कितने महत्वपूर्ण हैं? इसे अनुभव करने के लिए ऐसे दिन का इंतजार ना करें, आज ही उनका आपके जीवन में होने के लिए अपने भाग्य का धन्यवाद करें। खुद की पहचान करो। गौतम बुद्ध ये भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका कहने का मतलब ये था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहती नदी के किनारे गौतम बुद्ध बैठे थे। किनारों पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि ये छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते हैं। इस घटना की ये सीख है कि दूसरों के रास्तों में रोड़े और अटकाने वाले खुद कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे, तभी उन्होंने गांव की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा ही शोर था। बुद्ध ने देखा कि एक औरत को घसीट कर ला रहे हैं और उसको गाली भी दे रहे हैं। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से औरत को पीटने और गालियां बोलने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि ये स्त्री अभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि कोई अभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचल कर मार डालना चाहिए।
बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है। पत्थर मारने का अधिकार उसी को है जिसने कभी अभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे कभी विचार आए हो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था और कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से चले गए। इस घटना से ये सत्य उभरता है कि हम अपने खुद के प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः नहीं दोहराने का प्रण ले। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक बार एक नए शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। उनके शिष्य एक दिन शहर में घूमने को निकले तो उस शहर के लोगों ने उन्हें बहुत ही भला बुरा कहा। शिष्यों को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगा और वे वापस गौतम बुद्ध के पास में लौट गए। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ही क्रोधित दिख रहे तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों दिख रहे हो? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत ही भला बुरा कहा। जहाँ हमारा सम्मान ना हो वहाँ हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। यहाँ के लोग सिर्फ दुर्व्यवहार के सिवा कुछ जानते ही नहीं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने बोला कि दूसरे शहर में इस शहर से तो भले लोग अवश्य ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले कि किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम तो संत हैं, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाए उस स्थान को तब तक न छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार ना दे। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटे। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही पड़ेगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सके। ये बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा कि उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं? इस पर गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सुनते हुए अपना कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाला प्राणी से उत्तम और कोई नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे गौतम बुद्ध की एक नई कहानी के साथ। एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वो मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वो सब उन्हें मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, वो जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीज़ें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नज़रिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करने से है जहां प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियां हैं, जहां कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी।
अपने शून्य के नज़दीक पहुंचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें हर रोज खुद से ये प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही से उपयोग कर रहे हैं? इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और ये हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए, हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीज़ों या उचित शिक्षा की नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वो रास्ते अपने आप ही बना लेगा। हमें खुद को रोज ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी ये आदत हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती है। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वो हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमारे सफल होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस वही करना चाहिए जो जरूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज़्यादा आसानी और अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और ये ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वो मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मनचाहा उत्तर पा सकें, यह एक बहुत ही बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर होनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी प्रश्न पूछने की कला में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुक एफएम पर एक बुक समरी सुन सकते हैं जिसका नाम है गुड लीडर्स आस्क ग्रेट क्वेश्चंस। इस बुक समरी को सुनने के बाद आप सीखेंगे कि कैसे हम प्रश्न को सही तरीके से पूछकर किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। इस बुक समरी के अलावा भी आप कुक एफएम पर ऐसी ही 10,000 से भी ज़्यादा किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। इस प्लेटफॉर्म के 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है सिर्फ 399 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आप में से पहले 250 लोगों के लिए ये प्राइस घटकर हो जाएगा सिर्फ 199 रुपीज़ का, वो भी पूरे 1 साल के लिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर दी गई है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होगी। पहली आदत, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों की काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा नियम, हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं
तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेना चाहिए। 5वीं आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। 6वां नियम, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। 7वां नियम, हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और वो हमारे काम करने के तरीके का अनुसरण कर सकें। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसीलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी, दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही हमें एक मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, न कि उन लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए, और अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। हमें बिना उनसे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए और उस ब्रह्मांडी शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसने हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, फलों से भरी टोकरी जैसे उपहारों से भी ज़्यादा अगर कुछ सामने वाले के दिल को छूता है तो वो हैं हमारे अमूर्त उपहार। जैसे हमारे किसी अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार दोस्त के घर जाकर उसका हालचाल पूछना, हमारी सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद अदा करना इत्यादि। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस उपहार को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने वाले हैं। हमें उपहार देते समय उसकी कीमत पर नहीं, बल्कि उपहार लेने वाले का उस उपहार के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी को उपहार तब देते हैं जब सामने वाले को उसकी उम्मीद ही ना हो, तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हमें उपहार देते समय उसे थोड़ा सजा के देना चाहिए, जैसे एक व्यक्तिगत पत्र या फूल के साथ। हमें हमारे साथ काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझावों और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और वो खुद को महत्वपूर्ण, उपयोगी व आवश्यक महसूस करते हैं और हमारे प्रति उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव उनके मन और आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं, और ऐसा हम उनकी सुंदरता, पहनावे, कामयाबी, घर के सामानों आदि की सच्ची प्रशंसा करके और उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वो अपनी सफलता के बारे में बता रहे हों या अपनी समस्याओं के बारे में, हमारा उनको ध्यान से सुनना उन्हें अच्छा महसूस करवाता है, और ऐसा करके हम उनका विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारी लोगों को ध्यान से सुनने की आदत हमें उनकी नज़रों में प्रभावी और गंभीर व्यक्ति बनाती है। हमारी हो रही बुराई इस बात का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम पलटकर अपनी बुराई का जवाब नहीं देते तो हम उसके नकारात्मक प्रभाव को वहीं निष्क्रिय कर देते हैं। श्रेय और तारीफ मिले ना मिले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। अभी हमारे काम का श्रेय भले ही कोई और लेता रहे, लेकिन सही समय हमें हमारे काम का पुरस्कार दिलवा ही देता है। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं और हमारे काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर दया करके और उन्हें बीमार समझकर त्याग देना चाहिए। अगर हमारे अंदर करिश्मा है और हम अपने जवान के पक्के हैं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करिश्मा एक दैवीय रूप से प्राप्त शक्ति को कहा जाता है, लेकिन आम जिंदगी में करिश्मा एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर अधिकार देता है। करिश्मा को केवल अपने अंदर की आध्यात्मिक यात्रा को करके ही पाया जा सकता है। कुछ नियम हैं जिनके द्वारा हम अपने करिश्मा को जागृत और कायम रख सकते हैं। हमें ध्यान और एकांत के माध्यम से खुद को जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी अपने धन और ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि लोगों का ध्यान हम पर हो, ना कि हमारे पहनावे पर। हम जो भी करें उसे पूरे जोश
और हर्षोल्लास के साथ करें। हमें जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आदत हमें और भी बेहतर बनाती है। अगर हमसे कोई सलाह लेता है तो हमें उसकी समस्याओं पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उसे समाधान दिलवाना चाहिए। अगर हम अपनी बात और वादों पर खरे उतरते हैं तो इससे हमें अपार सम्मान मिलता है और हमारा करिश्मा भी कायम रहता है। हम अपने छोटे छोटे वादे पूरे करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी से मिलने का समय निश्चित करते हैं तो उस निश्चित समय पर ही हमें उससे मिलना चाहिए। हमें अपने किए हुए वादों को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी ने अपनी समस्या या मजबूरी हमसे साझा की है तो हमें उसकी बातों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करके हम सामने वाले का विश्वास जीतते हैं और साथ ही हमें अपने से जुड़े लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय कैसे और किन लोगों के साथ बिताते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर अपने दोस्तों की समीक्षा करते रहना चाहिए कि क्या हमारे दोस्त एक बेहतरीन भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो हमें सही और सकारात्मक सुझाव देते हैं, क्या वो कठिन समय में हमारी मदद करते हैं, कहीं वो सिर्फ शिकायत करने वालों में से तो नहीं है। नकारात्मक सोच रखने वाले और हमें पीछे खींचने वाले दोस्तों से हमें दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हमें नए और अच्छे लोगों से दोस्ती करने और संबंध बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें धैर्य के महत्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में समय लगता है। इसीलिए हमें हर रोज अपने लक्ष्य के लिए एक एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार धैर्य के साथ काम करने वाले न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी निर्माण करते हैं। जब हमें लगे कि हमारा काम पूरा हो चुका है तब हमें उस काम में लगे वक्त का 10% समय और लगाना चाहिए, उस काम में हुई गलतियों को कम करने के लिए। ऐसा करने से हमारा अपने काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धन हम पर नियंत्रण ना करे। हमें अपने कमाए धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है और मन की शांति बढ़ती है। हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन वहां से नीचे गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए सफलता को कभी भी अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण समाज में पेश करना चाहिए ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। जिंदगी में सीखना बंद ना करने के लिए हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी उत्सुकता के कारण बच्चा हर उस चीज़ के बारे में जान ही लेता है जिसके बारे में वो जानना चाहता है। हमें भविष्य के बारे में स्पष्टता से सोचने के लिए फिर से एक बच्चा बनना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए। हमें बुद्धिमान लोगों की संगत करनी चाहिए जो हमें समृद्ध बनाएं, ऊपर उठाएं, प्रोत्साहित करें, सफलता और जीने का मजा हमारे साथ साझा करें, और तब हम अपने सबसे अच्छे समय को उभरते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों को अपने जीवन में कहीं कोई स्थान नहीं देना चाहिए। हमें सलाह सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से सीख। हमें चुनौतीपूर्ण और बड़े लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए जिसे पाना लोगों को संभव लगे, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य ही ऊर्जा है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे अंदर ऊर्जा होगी अपने लक्ष्य को पूरा करने की। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें सफल होने के लिए क्या करना है। लड़का भी भिक्षु का धन्यवाद कर उनकी आज्ञा ले वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, कुकू एफएम पर ग्रेट लीडर्स आस्क ग्रेट क्वेश्चंस बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर दी गई है।